गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं राहुल कुमार कुशवाहा, सिविल इंजीनियर, अफ्रीका से लाइव आकर कंस्ट्रक्शन से संबंधित प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं ओनली सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्रश्नों का रिप्लाई करता हूं। यदि आप लोग के पास कोई प्रश्न है तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें, मैं उसका रिप्लाई करने का पूरी कोशिश करता हूं। मेरा एक छोटा सा प्रयास उन अनुभव और सीखों को आप तक पहुंचाना है जो मुझे कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करके प्राप्त हुआ है। मैं चाहता हूं कि मुझे जो भी नॉलेज प्राप्त हुआ है सिविल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, मैं आप लोग तक शेयर करूं ताकि आप लोग भी अपने लाइफ में प्रोफेशनल तरीके से काम करके आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो मेरा यह छोटा सा प्रयास है। मेरे एक भाई का प्रश्न था, सर स्क्रीड बेड क्यों दिया जाता है? ये मालूम नहीं पड़ता उनको कहाँ कहाँ दिया जाता है। तो उस भाई के माध्यम से मैं सबको बताना चाहता हूँ, यदि आप लोग मेरा वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो 100% बोल रहा हूँ कि आप लोगों को स्क्रीड बेड ज़िंदगी में कभी भूलेंगे नहीं कि स्क्रीड बेड कहाँ डाला जाता है, स्क्रीड बेड क्या है। ठीक है, तो आप लोग मेरे लाइव में बने रहें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। मैं स्क्रीड बेड के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीड बेड सीमेंट रेत से बनी एक लेवलिंग लेयर होती है। जैसे सीमेंट और सैंड मिलाकर बनाया जाता है, सीमेंट और सैंड को मिलाकर 50 से 75 mm तक एज पर ड्राइंग के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। ठीक है, जिससे एक ये तो स्क्रीड बनाया जाता है, क्या क्या मटेरियल लगता है वो मैं बताया, लेकिन एक किस लिए बनाया जाता है, कहाँ डालने के लिए बनाया जाता है। जिसे आरसीसी स्लैब के ऊपर, जैसे जो आप आरसीसी बोले तो अपना चाहे फर्स्ट फ्लोर का हो, चाहे सेकंड फ्लोर का हो, थर्ड फ्लोर का हो, जो भी आप स्लैब आरसीसी का डाले हैं, उस स्लैब डालने के बाद जब टाइल्स लगाते हैं तो टाइल्स तो डायरेक्ट लगा नहीं पाएंगे, क्योंकि जो आरसीसी का स्लैब हम लोग डालते हैं तो कहीं 10 mm डाउन हो जाता है, कहीं 20 mm अप हो जाता है, तो लेवल नहीं रहता है। तो बिना लेवल का अगर आप टाइल्स लगाएंगे तो टाइल्स टूटने का संभावना रहता है, बैठेगा नहीं बराबर, उसका जॉइंट मिलेगा नहीं। तो जिसके लिए हम लोग टाइल्स लगाते हैं वो अपना पर्पज़ पूरा हो नहीं पाएगा। पर्पज़ बोले तो जो हम लोग टाइल्स लगाते हैं डिज़ाइन के लिए लगाते हैं। आप सभी को मालूम है टाइल्स क्यों लगाया जाता है, कि घर की फिनिशिंग अच्छा लगे, सुंदरता बढ़ जाए, तो इसके लिए टाइल्स लगाते हैं। अगर टाइल्स आप लगा देंगे और उसमें जॉइंट ही प्रॉपर नहीं बैठेगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसके लिए स्क्रीड डालते हैं। स्क्रीड अभी बता दिया आपको कि सैंड और सीमेंट वाटर मिला के स्क्रीड बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर स्लोप है, स्लोप को भी मेंटेन किया जाता है स्क्रीड बेड में। जैसे मान लीजिए हॉल है, चाहे किचन है, चाहे टॉयलेट है, तो स्लैब तो डालेंगे तो उसमें लेवल तो दे नहीं पाएंगे, क्योंकि नॉर्मली फिनिश लेवल एकदम लेवल में ही स्लैब का फिनिश होता है। जो संक बनाते हैं तो संक में जो नहानी ट्रैप बनाते हैं, जब टॉयलेट का पानी बाहर निकालने के लिए, ड्रेनेज करने के लिए, तो उसमें स्लोप दिया जाता है ताकि पानी अगर गिर रहा है टॉयलेट में तो पानी आसानी से, जो एनटी नानी ट्रैप, उसका फुल शॉर्टकट है एनटी, जो नानी ट्रैप तक पानी आसानी से चला जाए और नानी ट्रैप से होते हुए पानी नीचे ड्रेन में चला जाए, तो उसको स्लोप मेंटेन करने के लिए भी स्क्रीड बेड डाला जाता है। दूसरा, मान लीजिए आपको सीलिंग में लाइट तो सीलिंग अगर कर रहे हैं चाहे कंड्यूट डाल के ले सकते हैं, लेकिन अगर फ्लोर में आपको बड़ा टेबल रखना है, स्टडी टेबल रखना है, तो बीच में, तो वहाँ पे लाइट का पॉइंट कैसे देंगे? फ्लोर के ऊपर तो दे नहीं सकते हैं, केबल बाहर से दिखा नहीं सकते हैं, तो इसके लिए वो पाइप भी स्क्रीड बेड के अंदर डाल के छुपा दिया जाता है। तो और प्लम्बर का भी पाइप कभी कभी जो टॉयलेट के अंदर रहता है, कभी कभी क्या हमेशा टॉयलेट के अंदर का जितना भी पाइप रहता है वॉल और फ्लोर में ही डाला जाता है। तो ये भी हो जाता है, मतलब स्क्रीड बेड लगाने से ये भी फ़ायदा है कि प्लम्बर का जितना पाइप है वो छुप जाता है, इलेक्ट्रीशियन का जितना पाइप है वो छुप जाता है स्क्रीड बेड में। अपने को लेवल जैसा चाहिए स्लोप वैसा हम लोग ले लेते हैं।
ठीक है। तो ये सब फ़ायदा स्क्रीड बेड डालने से होता है। और स्क्रीड बेड क्यों डाला जाता है ये भी बता दिया। अगर स्क्रीड बेड नहीं डालेंगे तो आपको सरफेस लेवल नहीं मिलेगा, ठीक है, टाइल्स टूट जाएगा। तो एज पर जो ड्राइंग में दिया जाता है, जैसे मान लीजिए अगर ड्राइंग में 50 mm है तो 50 mm का स्क्रीड बेड डालना है, 60 mm डालना है, 70 mm 70 mm डालना है। तो आर्किटेक्ट डिजाइन में डाल देता है कि आपको इतना स्क्रीड बेड लेना है, ठीक है। वहाँ से आपको फिनिश लेवल वो दे देता है। जैसे 50 mm 60 mm 70 mm जितना भी रहता है उतना माइनस करके आपको फिनिश लेवल किसे कहते हैं। देखिए एक प्रश्न इसमें है, फिनिश लेवल FFL, फ्लोर फिनिश लेवल FFL दिया जाता है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, FFL किसे कहते हैं, फ्लोर फिनिश लेवल। आपको टाइल्स लगाना है, मार्बल लगाना है, ग्रेनाइट लगाना है, जो भी लगाना है तो उसके टॉप को ही 00 भी बोल सकते हैं या फिनिश लेवल बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको बात याद रखना है। फ्लोर फिनिश अगर कोई FFL दे दिया, अगर पूछा है यहाँ से हमको माप बताओ डोर का, तो ऐसा ना हो कि आप RCC से आपको नहीं लेना है। RCC अनफिनिश लेवल होता है, ठीक है। तो आपको फ्लोर फिनिश लेना है तो टाइल्स जहाँ पे स्क्रीड बेड के ऊपर 10 mm का टाइल्स माइनस करके आपको फ्लोर फिनिश का लेवल बताना है। अगर ड्राइंग नहीं है तो आपको 60 mm स्क्रीड बेड और 10 mm का टाइल्स माइनस करके यानी 70 mm माइनस करके ही फ्लोर फिनिश बताना है, ठीक है। अगर कहीं दूसरे जगह कर रहे हैं, कोई बिल्डिंग में नहीं, क्योंकि बिल्डिंग में हर अगर कहीं काम कर रहे हैं कंपनी में तो वहाँ तो दिया ही रहता है। तो वहाँ पे आपको अज्यूम नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी कंसल्टेंट द्वारा प्रोवाइड किया जाता है फ्लोर फिनिश लेवल। तो वहाँ पे अज्यूम करके अपने सीनियर को नहीं बताना है कि जैसे मैं बताया 60 mm 10 mm टाइल 70 mm पकड़ लो तो फुल फिनिश लेवल आ जाएगा। लेकिन आपको अज्यूम नहीं करना है, फर्स्ट ये बात याद रखना है। अज्यूम आप अपने घर में कर सकते हैं, ठीक है, चाहे छोटा मोटा कहीं दुकान बना रहे हैं तो वहाँ पे कर सकते हैं चाहे, ठीक है। लेकिन कंस्ट्रक्शन लाइन किसी कंपनी में ऐसा अज्यूम नहीं करना है। वहाँ पे फ्लोर फिनिश लेवल, प्लिंथ लेवल, PL को प्लिंथ लेवल बोलते हैं, शॉर्टकट PL बोलते हैं, फ्लोर फिनिश लेवल बोलते हैं, बीम लेवल BL भी बोलते हैं, बीम लेवल, बीम बॉटम, ये सब लिंटेल लेवल, ये सब लेवल याद रहना चाहिए आपको। जो अगर इंजीनियर है, सुपरवाइजर है, फोरमैन है, तो चाहे किसी भी बिल्डिंग में किसी भी कंपनी में काम करेंगे तो ये लेवल अगर याद है तो आप किसी जूनियर को बता सकते हैं या काम करने में आपको आसानी हो सकता है, ठीक है। ये कहाँ कहाँ दिया जाता है, स्क्रीड बेड कहाँ कहाँ डाला जाता है, जैसे मैं बताया बाथरूम, पहला नंबर बाथरूम में डाल सकते हो। किचन में भी स्क्रीड बेड डाला जाता है, बेडरूम में भी डाला जाता है, हॉल में, मतलब पूरा अपार्टमेंट में हर जगह स्क्रीड बेड डाल के ही टाइल्स लगाया जाता है, ठीक है। तो आप बिल्डिंग बना रहे हैं तो अगर बिल्डिंग बन रहा है तो वहाँ पे स्क्रीड बेड डाला ही जाता है जहाँ टाइल्स लगाना है, ठीक है। अगर टाइल्स नहीं लगा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, टाइल्स नहीं लगा रहे हैं तो आप बस आप कंक्रीट या सीमेंट सेंट का बना के लेवल कर देंगे तो वैसे हो जाएगा। लेकिन स्क्रीड बेड डालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले फ्लोर को एकदम अच्छी तरह से साफ़ करके और उसको समतल करके टाइल्स लगाने के लिए मजबूत बेस तैयार किया जाता है। उसके बाद फ्लोर फिनिश लेवल डाल के मिल जाएगा टाइल्स लगा के, ठीक है। ये 40 से 75 mm तक, 40 mm भी ले सकते हैं, 40 से 75 से ज़्यादा नहीं, 40 mm से लेकर 75 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। स्क्रीड बेड तो आपको समझ में आ गया, आई होप। स्क्रीड बेड सीमेंट और सैंड को मिला के बनाया जाता है। उसमें पानी बहुत कम मिलाया जाता है, बाद में मिलाया जाता है स्लरी, सीमेंट स्लरी डाल के ऊपर से घोल बना के डाला जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है, जैसे एकदम जैसे आप ब्रिक वर्क करते हैं, मसाला बनाते हैं, वैसा नहीं बनाना है, क्योंकि अगर वैसा बना देंगे तो सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अपन क्या करते हैं, सूखा अपना सैंड रहता है और सीमेंट रहता है, उसको मिक्स कर देते हैं, उसमें हल्का हल्का पानी डाल के लेवल कर देते हैं जाके इधर उधर ना हो। और फिर जब एकदम लेवल करके उसमें पानी ऊपर से थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का डाल के और स्लरी डालते हैं, खांचा मार के, जो अपना करनी थापी बोलते हैं ना जिसको, उससे हल्का हल्का लाइनिंग करके और उसमें स्लरी डाल के फिर सीमेंट बना देते हैं। ये आपको याद रखना है। वो जो 1:3 का अपना स्क्रीड बेड बनाते हैं, 1:3 बोले तो क्या होता है, 1 सीमेंट होता है, 1 बैग सीमेंट डाल रहे हैं तो 3 बैग सैंड डालना है।
तो ये भी आपको याद रखना है। ज़्यादा पानी नहीं मिक्स करना, अगर पानी ज़्यादा मिक्स कर देंगे तो उसको टाइट होने में टाइम लगेगा, आप बना भी नहीं पाएंगे और उसमें काम में डिले हो जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो इसके लिए आपको ये याद रखना, पानी बहुत कम मात्रा में डालना है, ठीक है। तो आई होप आपको स्क्रीड बेड कहाँ डाला जाता है, क्यों डाला जाता है, किस इसका पर मेन मकसद क्या है, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं अपना लाइव यहीं पे एंड करता हूँ। कर दिखाओ कुछ ऐसा, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू एवरीवन।